उन्होंने पाकिस्तान से आकर के आवाज उठाई है क्या? चलिए देखिए, आज 2024 चुनाव को लेकर के बहन मायावती के ऊपर भी चर्चाएं शुरू हुई। तीसरा मोर्चे की सुगबुगाहट देश के अंदर शुरू हो चुकी है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी मोदी राहुल के अलावा मायावती के ऊपर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो क्या वाकई में सत्ता बदलने वाला है? और बहुजन समाज के ऊपर भी क्या चर्चाएं शुरू होंगी? कह रहा है इनकी बातों पर कि भाई दो ऑप्शन बार बार देश में बनता है, कांग्रेस बीजेपी, तीसरा ऑप्शन बीएसपी बनेगी। बिल्कुल बनेगी तीसरा ऑप्शन बीएसपी। और हमारे बहुजन समाज से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, यही मौका है हमारी। अगर सत्ता नहीं बनी तो इसके बाद तुम्हारी गुलामी की जिंदगी आने वाली, याद रखे बहुजन समाज हमारा। मेरे भाइयों बहुजनों, जाग जाओ, अभी मौका है। अब बहन कुमारी मायावती को कोई भी हमारा दलित प्रधानमंत्री बना दो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो आपको याद रखना, राष्ट्र में लड़ते हैं। आज जिसको कहा कि चक्की पीसेगा उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं। आप चलते हैं पूर्वांचल में, तो जो राजभर कहता था कि झोला उठवा देंगे उसको मंत्री बनाने जा रहे हैं। तो गारंटी तो राजनीति में किसी की नहीं है, लेकिन सवाल मायावती पर ही आसान है, क्योंकि दलित समाज के उठा दो सवाल। सवाल यह है कि टोपी तो हर बुकी है, हर कोई हमाम में नंगा है, तो फिर काहे कहेंगे कि बीएसपी ही नंगी है? सब पे सवाल उठाइए। बोल दिया। हाँ? रिकॉर्डिंग को बैक करें, मैंने हाँ। पहले 3 गिनवाए हैं। हाँ। अगर आपने ध्यान से सुना हो। हमारा सवाल बसपा मैंने पे था। मैंने तो फिर आप बसपा पे रहिए। हाँ। आपने बोले लाल आप, टोपी नीली टोपी मैंने कही, मैंने आपने लाल भगवा कहा, टोपी नहीं कहा, मैंने लाल आपने भी कहा, भगवा टोपी मैंने नहीं कहा। सफेद भी कहा, भगवान लेकिन नहीं मैंने कहा। सारी टोपी कही। लेकिन ऑन कैमरा है। आप बुलवाना वो चाह रहे हैं जो आपके दिल में है। क्या बताइए मेरे दिल में है? कि बस आप तीनों पे बात करें। जैसे बात आती है मेन पॉइंट पे, वैसे ही आप उसको कट करके नहीं जी अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल सुनिए। सवाल ही अब मैं पहली वाली ही लाइन पूरे कर रहा हूँ कि मंथन करने की उन्हें जरूरत है मंथन करने की, जिन्होंने 2014 में, मैंने मोदी जी को वोट नहीं दिया था 14 में। नहीं, देश की जनता ने दिया, उसका सम्मान है, उस पर नहीं, सम्मान नहीं है। मंथन उसका है कि जिस SC ST एक बड़े तबके ने, सबने नहीं कह रहा मैं, एक बड़े तबके ने वोट ये सोच के दिया था कि इन मुसलमानों का इलाज होगा। अब अगर जो भी हो रहा है वो सबका हो रहा है, विकास हो रहा है, वो सबका हो रहा है, और हिसाब भी सबका हो रहा है। इन्होंने ये एक चीज बड़ा बढ़िया कहा कि हिसाब भी सबका हो रहा है। सुनिए, तब तो कुछ लोग कहते थे कि हम मोदी जी को आने नहीं देंगे। अब कह रहे हैं मोदी जी को हम रहने नहीं देंगे। और मैं दिल्ली का बंदा, मेरा नाम इमरान खान, मैं कह रहा हूँ हम मोदी जी को कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि हिसाब होना अभी बाकी है। हाँ, संसद में खड़े हो गए उन्होंने, मोदी जी ने कहा है कि अभी विश्लेषण करना है रिजर्वेशन पे भी विश्लेषण करना है। वो उन्होंने क्लियर कट करके इशारा दे दिया, कोई पकड़ना चाहे पकड़ ले, ना समझना चाहे ना समझे। देखिए, एक चीज इन्होंने कहा कि भाई इशारों में कहीं ना कहीं कहा कि रिजर्वेशन पर भी कैची चलने की बात हो गई है। सवाल मेरा फिर से वही लौट कर रहा है इनकी बातों पर कि भाई दो ऑप्शन बार बार देश में बनता है, कांग्रेस बीजेपी, तीसरा ऑप्शन बीएसपी बनेगी। बिल्कुल बनेगी तीसरा ऑप्शन बीएसपी। और हमारे बहुजन समाज से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, यही मौका है हमारी। अगर सत्ता नहीं बनी तो इसके बाद तुम्हारी गुलामी की जिंदगी आने वाली, याद रखे बहुजन समाज हमारा। मेरे भाइयों बहुजनों, जाग जाओ, अभी मौका है। अब बहन कुमारी मायावती को कोई भी हमारा दलित प्रधानमंत्री बना दो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो आपको याद रखना, क्यों अभी 14 में वोट बता। गुलामी किस चीज की आने वाली, कभी हमें ये तो बतलाओ। नहीं, किस चीज की गुलामी आने वाली है? इससे ज्यादा क्या आजादी लोगे आप? किस चीज की आजादी लोगे ये तो बताओ। यहाँ पे खा रहे हो, कमा रहे हो, आप खुल के बोल रहे हो, इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए आपको? और दूसरी बात, आप हमेशा जिंदगी में, सुनो बात, आप इतनी बड़ी बात करो, इतने बड़े बड़े बोल रहे हो। पहली बात आपको क्या सोचनी चाहिए, जातिवाद से दूर निकलना चाहिए। बाबा साहब ने, सुनो तो, बाबा, अबे सुन तो लो भाई, तुम सुनने को ही तो राजी, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी छोटी सोच है। तुम सुनो, अम्बेडकर वादी हो तो तुम ये इतना बोल ही रहे हो। तुम पहली बात सुनो, बाबा साहब ने संविधान लिखा, तुम मानते हो ना? कितने लोगों ने संविधान लिखा? जरा इनसे एक बार नहीं मानते, मतलब आप नहीं मानते, मतलब आप नहीं मानते। पहले एक बार आप एक मिनट सीधी सी बात, एक मिनट संविधान की बात कर रहे हैं ना, आप इनसे पूछो कितने लोग। आपने एक सवाल इनसे पूछा, आपने ये सवाल पूछा कि किस बात की गुलामी, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये बात तो ये कह रहे हैं ना, बाबा साहब की संविधान की बात करें, ये पूछो कितने लोगों ने लिखा। एक बार इनको ये बता दूं, अगर वो नहीं, सीधा सवाल है, सुनिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर उसे नहीं जानकारी है तो वो चर्चा नहीं कर सकता है। चर्चा कर सकता है, मगर चर्चा उस लेवल पे करनी चाहिए ना कि संविधान। चुनाव लड़ा इनसे पूछो पहले, जो वो कुछ नहीं जानता। सुनिए ना, सवाल पे आइए, सवाल पे आइए। वो अगर कुछ नहीं जानता है तो क्या सवाल नहीं उठा सकता? जानकारी तो पूरे सर क्या भड़का रहे हैं ये कि गुलामी की बात करो। गुलामी की बात, सबसे पहली बड़ी बात की गुलामी की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज है जातिवाद की बात कर रहे हैं। पहली बात तो जातिवाद हमने
5 साल हो गए, जातिवाद मैंने खुद खत्म कर दिया है। जातिवाद खत्म हो गई। मैंने खुद खत्म कर रहा, मेरे से कम 100 से आप 4 आदमी मेरी इनको ये कहते हैं गुलामी। मैंने कुछ बोला भी कि मैं अब मैंने ये बोला कि जाति से मैं हूँ क्या कुछ नहीं बोला ना। फर्स्ट चीज ये है कि मेरी चीज पहली चीज ये है कि सबसे पहले सनातनी हो, जात हम नहीं मानते हैं, हम जात नहीं मानते। आपने बताया ये बार आप है कि दलित हम नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं भाई मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं ओबीसी। सुनिएगा, देश का मुखिया ही कहता है कि पिछड़े का बेटा हूं, और आप कह रहे कि जाति मानी ही नहीं मैं जाती। नहीं मानता हूँ, ये चीज हमें आप नहीं मानते। देश का एक बड़ा पॉलिटिशियंस का काम, 1 सेकेंड, पॉलिटिशियन का काम ये है कि वो जातिवाद करते हैं, उनका फर्स्ट चीज यही रहता है। दूसरी चीज है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो चीज है। दूसरी चीज जाति ये नहीं पता कह रहा कि पॉलिटिशियंस की बात हटा दे। सुनिए एक मिनट, मैं आ रहा हूं आपके सवाल। सुनिए एक सवाल, एक छोटा एक सवाल, इनको नहीं पता। सुनिए एक सवाल छोटा सा सुनिए। भारत का विभाजन पेज नंबर 99 आप देख लेना, भारत का विभाजन, उसमें क्या लिखा था? आपको कुछ नहीं पता। आप अगर पता होता तो आप ये बात नहीं करते ना, यहाँ पे आप खड़े होकर बात करते, ठीक है ना? आप पहले एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सीधे अपनी बात रखिए। एक बात सुनिएगा, बात बदलने इनको 15 अगस्त का बताओ, विवेक देवरा ने बोली, बताओ जरा। सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री जी के बताओ जरा, बोली कि नहीं बोले? अरे पर्सनल एडवाइजर ने बोली कि नहीं बोली बात? बता दो ना सारी बात। वो अभी संविधान 15 लिखा, अगस्त को कितने बोली लोगों ने कि संविधान लिखा? मैं आप पूछ अभी मैं रहा हूँ यही चला आपसे जाऊंगा, आप ये बताओ कितने लोगों ने संविधान लिखा? भाई मेरी बात सुनिए जरा। अरे किसका आपको अभी कुछ विवेक नहीं देवरा भाई, संविधान में नहीं बात बोली? मैं ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ। अरे सुन तो लो यार, तुम्हें भी कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनो। फर्स्ट चीज है मेरा वो कहावत सुनिए ना कि मूर्खों के मुंह लगना खुद मूर्ख। चलिए आपने मूर्ख बोल दिया, ठीक है। सुनिए अच्छा सुनिए, अब जब आपने मूर्ख बोल दिया, एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। नहीं ठीक है, कोई नहीं, इनका भी अपना हक है। सुन लीजिए, 1 मिनट सवाल पूछ लीजिए। आपने कहा चलिए भाई मूर्ख है, नहीं जानकारी है, सही। अलग बात है कि उन्होंने नहीं जाना है, नहीं पता है। सवाल आपने ये बोला कि वाकई में क्या छुआछूत है, गुलामी है। गुलामी कहने का शब्द क्यों था, मैं अब आ रहा हूँ। आज भी मौजूदा दौर में आप कह रहे कि सनातन धर्म में, बिल्कुल सनातन धर्म में ये नहीं माना जाता होगा। आज भी मध्य प्रदेश जाए, छत्तीसगढ़ जाए, राजस्थान जाए, पानी पीने, ऑन कैमरा है, इसका रिकॉर्ड है, पानी पीने, घोड़ी चढ़ने, मूछ रखने पीटा जाता है इस देश के अंदर। आज भी जातिवाद का आलम है, तो कैसे कह सकते कि जातिवाद नहीं है? सुनो, इसका जवाब दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हमारी श्रीमद् रामायण भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि जातिवाद नहीं बनाई, तो उन्होंने देश को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए एक अर्थव्यवस्था बनाई जिसके 4 स्तंभ थे। अगर हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं, हमें जैसे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब मेरे को काम स्लीपर का मिला, जैसे साफ सफाई करने का मिला, तो मैं अपने उस कार्य के अनुसार मैं दलित हो गया। अगर मेरे को काम सेना में भर्ती, अगर मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था, सुनो तो, अब तो वर्ण व्यवस्था है नहीं। उस चीज को नाम दे दिया, उस चीज को मुगलों ने नाम दे दिया जातिवाद का। उस चीज पे आज भी अब है ये भी आपको करो, हमेशा इसीलिए अटके रहेंगे। और दूसरी चीज ये, दूसरी चीज कभी भी जातिवाद नहीं। और ये संविधान की बात करना है, संविधान में 216 जातें लिखी हैं। आज ये जातिवाद की बात करना, मिटाने की 216 जातें लिखी, पूछो किस किस बात की लिखी? नहीं सवाल देखिए, सवाल सीधा सा है, मैं आ रहा हूँ। सवाल सीधा सा है कि इक्वालिटी आज मिल रही है क्या? वाकई में समानता है? जाति के नाम पर छुआछूत नहीं है क्या देश के अंदर? नहीं, आप व्यक्तिगत क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ देश का पर्पस, व्यक्तिगत आप नहीं मानते, देश में है कि नहीं? देश में है कि नहीं? मैंने तो हाथ देंगे। अच्छा सीधा सवाल, अगर प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा की बात हो, तो मायावती जैसे लोगों पर भी आप लोग क्या ऑप्शन रखते हैं कि प्रधानमंत्री बननी चाहिए देश की कभी? नहीं ऑफकोर्स बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? यही सवाल है। चलिए यही, हाँ बोलिए। जनता किसी को भी चुन चाहे मायावती को, जो कोई भी हो, जनता चुनेगा तो बनेगा, कोई नहीं बनना बनेगा। चाहिए। हाँ बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? यही सबसे बड़ा बात है भाई। आज भी बड़े सरोज इंडिया के कोई भी नागरिक हो, चाहे मायावती हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी बन सकता है। जनता चुनेगा वही बनेगा, बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। देश की एक बड़ी आबादी को भी मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ बोलिए। सबसे बड़ी चीज पता क्या है? जनता चुनेगी, साफ और निष्पक्ष काम होगा तभी तो। या तो बैलेट वॉलेट और वो सब चीजों में भी गड़बड़ हो रही है, पता आपको? बैलेट में गड़बड़ हो रही है? हाँ जी, वहाँ भी तो गड़बड़ हो रही लग रहा है कि अगर बैलेट से चुनाव होगा तो भाई मोदी सरकार चुनाव नहीं जीत पाएगी। अगर ईवीएम है। बात ये नहीं है कि वो जीत पाएगी कि नहीं, बात तो ये है कि अगर कोई ऑप्शन उठाता है लोकतंत्र पे, तो उस चीज को ही बदल देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मान लो 5 आदमी मिलकर के फैसला किसी चीज का लेते हैं, वो तो पंच हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर 5 आदमी बोले भाई ये जो तुम्हारी ईवीएम जनता होता है, सबसे बड़ा संविधान जनता होता है। कोई संविधान कानून गलत लिखा है, पब्लिक को सूट नहीं कर रहा, तो बदलने में क्या बुराई है? मेरा बस कोई संविधान माना ठीक है, सबसे बड़ा संविधान जनता होता है। अगर जनता को कोई कानून सूट नहीं कर, कौन सी जनता ने बोला बदलने के लिए? कोई कानून बना, टाडा कानून बना, जनता। सुनिए एक सवाल आ रहा है,
जनता में तो आपने कभी जनता में तो कभी बात ही नहीं किया। कोई कानून सर मैं बताऊंगा आपको जनता ने कैसे नहीं किया, मैं तो मुझे बताओ कैसे सवाल नहीं किया जनता ने। जो किसान कानून बना था जनता ने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने सवाल किया तो जनता ने किया ना, नहीं है क्या बताओ? प्रतिनिधि ने नहीं सवाल उठाया, पहले तो ये बात है। कैसे नहीं उठाई है बताइए, प्रतिनिधि ने नहीं सवाल उठाया, कैसे नहीं उठाया? उनके सलाहकार ने आवाज उठाई, मोदी जी के पर्सनल एडवाइजर ने, कि भाई देश के संविधान पे चर्चा होनी चाहिए, पुराना हो गया। उन्होंने पाकिस्तान से आकर के आवाज उठाई है क्या? चलिए देखिए, आज 2024 चुनाव को लेकर के बहन मायावती के ऊपर भी चर्चाएं शुरू हुई। तीसरा मोर्चे की सुगबुगाहट देश के अंदर शुरू हो चुकी है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, यानी मोदी राहुल के अलावा मायावती के ऊपर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो क्या वाकई में सत्ता बदलने वाला है, और बहुजन समाज के ऊपर भी क्या चर्चाएं शुरू होंगी? मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।